Hello everyone. Today we are going to start again. It's so long that I have not uploaded any video till now, but I'll continue it and I hope you're going to support me for this. I just want you to study together, and if you feel that you need something, you want me to make some video on any topic, please feel free to comment below. Let's get started. So today we are going to learn about new topic. All right. So that topic is related to personal pronouns and auxiliary verbs. So we are going to see these two topics, personal pronouns and auxiliary verbs. Somewhere I'll write, somewhere it would be written already, like in written format. But let's see. I'm just doing it for you people. मैं आपके लिए कर रही हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए. If you do not understand anything, please comment below ताकि मैं आपको वो समझा पाऊँ. So जो भी मैं समझाने वाली हूँ वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, बिकॉज यू आर बिगनर. और मैंने जो स्पोकन वाली क्लासेस स्टार्ट करी थी उसमें मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं, सो मैं कंटिन्यू डालती रहूंगी, ट्राई करूंगी. फर्स्ट इज शॉर्ट फॉर्म्स और कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स. सो हम आज 3 टॉपिक देखने वाले हैं. पहला तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म्स और कॉन्ट्रैक्शन. जिसको शॉर्ट फॉर्म्स को हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं जब किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. सो जैसे कि मैं बोलूं अगर व्हाट इज योर नेम, ठीक है, मैं अगर बोल रही हूँ व्हाट इज योर नेम, मैं अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दूं तो मैं कहूंगी व्हाट्स योर नेम. ओके. सो दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म. सो ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, शॉर्ट बनाने के लिए. सो स्पोकन इंग्लिश में यू नो दैट यू नीड टू स्पीक लाइक फ्लुएंटली. सो फॉर दैट यू नीड सम शॉर्ट फॉर्म ताकि आप कुछ चीजें फास्ट में भी बोलें जो लोगों को समझ में आए. So in contraction, I'll see auxiliary verbs जैसे is, am, are, was, were, have, has, had, do, does, did, will, shall, must, can, dare, need. ठीक है. तो ये सारे auxiliary verbs के अंदर आते हैं. So इन auxiliary verbs को हम contraction की फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म्स में देखेंगे. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी को नहीं पता है auxiliary verbs, they can write it in your copy. Is, am, are, was, were, have, has, had, do, does, did, will, shall, must, can, dare, need. Okay. Now we'll see the next topic, that we are going to do short forms of auxiliaries in combination with personal pronouns. So हम यहाँ पे short forms देखेंगे auxiliary verbs की in combination with personal pronouns और demonstratives. So personal pronouns या फिर demonstratives के साथ हम auxiliary verbs देखेंगे. तो auxiliary verbs किसके साथ? This, that, these, those. So this, that, these, those, these are demonstratives. इनके साथ भी हम auxiliary verb use करेंगे. For example, this is, that is, that that was, these were, those were. Okay. This has, that has, these have, those have, like that. थर्ड हम यूज करेंगे शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ नेगेटिव्स इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सिलरीज. अब शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ नेगेटिव्स के कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जांपल, अब आपको नेगेटिव यूज करना है और उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्शन यूज करना है. तो हमने देखा है कि जैसे मैं कहूँ ही इज नॉट अ डॉक्टर, तो मैं इसको कैसे बोल सकती हूँ? ही इज नॉट अ डॉक्टर को मैं बोल सकती हूँ हिज नॉट अ डॉक्टर. थोड़ा गंदा हो गया है, बेयर विथ मी. ठीक है. सो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं ही इजंट अ डॉक्टर. तो मैंने इज नॉट को इजंट लिख दिया और मैंने ही इज को हिज लिख दिया. तो हम लोग इन दोनों में कुछ भी कर सकते हैं नेगेटिव में, तो हम ये भी सीखेंगे आज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस शॉर्ट फॉर्म्स. ठीक है. शॉर्ट फॉर्म्स कॉन्ट्रैक्शन ओनली इन स्पोकन इंग्लिश. व्हाई आई हैव रिटन दिस? क्योंकि ये जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ना, ये हम सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में ही यूज करते हैं. वी डू नॉट यूज इट इन रिटन फॉर्मेट. अगर आपको एकेडमिक्स में कुछ लिखना है तो आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करोगे. यू वुड अवॉइड यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स. जैसे फॉर एग्जांपल एम, यू आर नॉट गोइंग टू यूज एम इन योर फॉर्मल राइटिंग. ये स्पोकन इंग्लिश में यूज होती है. जैसे एम, सो एम का अपॉस्ट्रोफी एम हो जाएगा मेरा ये कॉन्ट्रैक्शन.
अपोस्ट्रोफी क्या होता है, जब हम ऐसे सिंबल यूज करते हैं ना, ये ऊपर में एम के ऊपर जो डाला है मैंने, ये अपोस्ट्रोफी होता है, ठीक है। सो एम के साथ मैंने अपोस्ट्रोफी अगर ऐसे लिखा तो ये हो गया एम। सो दिस इज एम, शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ एम, ए एम, एम का शॉर्ट फॉर्म एम। इज का और हैज का अपोस्ट्रोफी एस, आर का अपोस्ट्रोफी आर ई, ए को हटा दिया हमने, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या लिख दिया, अपोस्ट्रोफी आर ई। अब हैव का है, तो हम हैव के लिए क्या यूज कर रहे हैं, अपोस्ट्रोफी वी। विल के लिए अपोस्ट्रोफी डबल एल, वुड और हैड के लिए अपोस्ट्रोफी डी, ठीक है। हमको वुड और हैड यूज करना है तो हम अपोस्ट्रोफी डी लिखेंगे, विल यूज करना है तो अपोस्ट्रोफी डबल एल कर देंगे, हैव करना है अपोस्ट्रोफी वी हो जाएगा, आर है अपोस्ट्रोफी आर ई, इज और हैज है तो अपोस्ट्रोफी एस, इज और हैज दोनों के लिए एस यूज हो रहा है अपोस्ट्रोफी करके, एम के लिए अपोस्ट्रोफी एम यूज हो रहा है, वुड और हैड के लिए अपोस्ट्रोफी डी यूज हो रही है, ठीक है। सो आपको ये समझ में आ गया। अब अगर किसी को अपोस्ट्रोफी का मतलब नहीं समझ में आता था कि क्यों यहाँ पे अपोस्ट्रोफी ऊपर से एक सिंगल सा टिक मार के लिखा हुआ है, दैट इज अपोस्ट्रोफी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रोनाउंस, जैसे हमने ये पहला वाला देखा था ना टॉपिक जो हम करने वाले हैं, शॉर्ट फॉर्म्स और कंट्रैक्शंस ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स का शॉर्ट फॉर्म और कंट्रैक्शन क्या होगा, दैट इज वी आर गोइंग टू डू नाउ। सो देखते हैं हम प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, जब हम प्रोनाउन करेंगे तब देखेंगे, बट अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है कि प्रोनाउंस में आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम और प्लूरल नेम ये सारे आते हैं। तो ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। एक छोटा सा बस आपको आइडिया देने के लिए मैं बता दूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं इंग्लिश में, ठीक है, जिसमें पॉइंट ऑफ व्यू में हमारा आता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यहाँ पे मैं पर्सन लिख दूं तो कि आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब ये जो फर्स्ट पर्सन होते हैं ना, ये स्पीकर्स कहलाते हैं, ठीक है। जो स्पीकर होता है, जो वक्ता होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बात कर रही हूँ तो आई एम द स्पीकर, आई एम निकिता, आई एम द स्पीकर हियर, यू आर लिसनिंग टू मी, आप मुझे सुन रहे हो, तो आप कौन हो, आप लिसनर हो। तो जो लिसनर होता है वो मेरा क्या कहलाता है, सेकेंड पर्सन। और थर्ड पर्सन वाले कौन होते हैं, थर्ड पर्सन वाले ऐसे लोग होते हैं जो जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बट दे आर नॉट प्रेजेंट हियर। सो दिस इज, दीज आर द थर्ड पार्टीज। थर्ड पर्सन है तो थर्ड पार्टी हो गए भैया, ठीक है, तो हम इनको थर्ड पार्टी बना देते हैं। अब स्पीकर वाले जो होते हैं वो क्या यूज करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं एक स्पीकर हूँ, तो जो बोल रहा है वो स्पीकर हो गया। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, मेरा सिंगुलर भी आता है, ठीक है, और प्लूरल भी आता है। तो फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ, स्पीकर में फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में क्या आएगा, आई, प्लूरल में हो जाएगा वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में होगा यू, प्लूरल में भी हो जाएगा यू। क्यों, हिंदी में मैं अगर बोलूं आपको और आप मेरे से छोटे हो तो मैं कहूंगी तुम, तू। अब मेरे से कोई बड़ा इंसान है मैं उसको कहूंगी आप, ठीक है, क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं, इज एल्डर देन मी, साल से। आप यहाँ क्यों आए हैं, लाइक दैट, और आपको क्या चाहिए, तू यहाँ क्यों आया है, तू क्या कर रहा है, तू पढ़ाई नहीं कर रहा। सो वी से सिंपल तू, ता, तुम, लाइक दैट। बट इंग्लिश में दोनों के लिए सेम वर्ड है। बट यू नो वाइल स्पीकिंग कि आप बड़े को लाइक डिनोट कर रहे हो या फिर छोटे को। ना थर्ड पर्सन में हम क्या देखते हैं, ही, शी और इट, या फिर एनी सिंगुलर नेम, ठीक है। अब अगर कोई सिंगुलर नेम है तो वो भी आपका हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल निकिता, और प्लूरल में हो जाएगा दे या एनी प्लूरल नेम, ठीक है। प्लूरल नेम मीन्स क्या हो गया, मोर देन वन नेम। फॉर एग्जाम्पल निकिता एंड काजल आर स्टडिंग, सो दिस इज प्लूरल, ऑलराइट। सो ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसमें हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू में सिंगुलर, प्लूरल, इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये है क्या, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। ऑलराइट, लेट मी इरेज दिस। आपको ये समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप लिख लें, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जहां हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीकर, सेकंड पर्सन इज लिसनर
and third person is the third party, he, she, it, any singular name, और plural में they or any plural name, and second person में singular में you and plural में भी you, first person singular में I और plural में we. अभी object, possessive and वो जो अलग हम लोग देखेंगे वो कभी और देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना काफी है, ठीक है. Now we'll see the contraction form वाला चीज. अब प्रोनाउन देखते हैं, ठीक है. हमने यहाँ देखा कि अपॉस्ट्रोफी क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, ठीक है. तो अब हम देखेंगे कि कैसे यूज करते हैं. आई है सिंगुलर, अभी बताया मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू, सिंगुलर प्लूरल. आई के साथ एम लगता है, इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब्स में आई के साथ क्या जाएगा, एम. आई के साथ आप आर नहीं लगा सकते हो, इज नहीं लगा सकते हो, आई एम ही लगेगा. आई एम का शॉर्ट फॉर्म होगा एम, प्रोनाउंसिएशन एम, ए आई एम. यू के साथ यू आर, योर. ही के साथ ही इज, यू के साथ क्या लगेगा, आर, ठीक है. यू के साथ वर, यू के साथ हैव, लेकिन यहाँ पे आप यू के साथ हैज नहीं लगा सकते, यू के साथ वॉज नहीं लगा सकते, ठीक है. सो यू के साथ हमेशा आर आएगा, वर्ड आएगा और हैव आएगा. गुड. यू आर को बोलेंगे योर. ही इज को बोलेंगे हिज, HIZ, हिज. शी इज को बोलेंगे शिज. ओके, सो दिस इज अबाउट सिंगुलर, ठीक है. नाउ अगेन इट बच गया हमारा. इट के साथ क्या लग रहा है, इज, इट इज, इट्स. वी आर, वी के साथ क्या लग रहा है, आर, वी आर. सी, ये ITS इट्स एक साथ जो लिखाता है ये अलग है और इट इज अलग है, ठीक है. इट्स का फुल ऐसे अपॉस्ट्रोफी दे के लिखेंगे तो ये हो गया इट इज का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, बट बिना अपॉस्ट्रोफी के लिखेंगे इट्स लिखेंगे तो दिस इज अनदर मीनिंग. अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाके बताओ इट इज और इट्स में क्या डिफरेंस है. लेट मी सी कितने सीरियस हैं आप लोग, ठीक है. इट इज का क्या होगा, इट्स, और प्रोनाउंसिएशन भी इट्स होगा. वी आर को क्या लिखेंगे, वी आर को वर्ड लिखेंगे, वर. दे आर को दे आर देयर. यू हैव you've. They have they've. We are were, they are there. You have you've, they have they've. You have you've, they have they've. Now we have we've. You will you'll. We will. You will you'll. He or she will, he will का he'll और she will का she'll. She'll. He'll. We will, he will, he'll and she will, she'll. You will, you'll. I के साथ जब would यूज करते हैं या फिर had यूज करते हैं, I would, I had, would, I had, would. लिखेंगे कैसे, I apostrophe D. would और had का क्या हो जाता है, apostrophe D. मैंने ऊपर आपको बताया था. यू के साथ जब हम वुड और हैड यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, यू के साथ वुड तो युड. यू के साथ हैड तो भी युड. शी के साथ वुड शिड. ही के साथ वुड हिड. ही के साथ हैड हिड. शी के साथ हैड शिड. शी के साथ वुड शिड. ही के साथ वुड हिड. सेम. दे के साथ वुड होगा या फिर हैड होगा, दोनों में से कुछ भी यूज कर रहा हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल दे वुड गो टुमारो और दे हैड देयर डिनर यस्टरडे. दे हैड एन अपॉइंटमेंट. तो यहाँ पे दे वुड के लिए क्या यूज कर रहे हैं, डेड. वी वुड के लिए क्या यूज कर रहे हैं, विड. वी वुड और वी हैड के लिए विड, ठीक है. इट इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म विद ऑक्सिलरी वर्ब्स. इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन यूज कर रहे थे. नाउ हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे प्रोनाउन में, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल हु इज योर फादर. सो यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो, हु इज योर फादर. यहाँ पे WH वर्ड यूज किया जा रहा है. WH वर्ड क्या होता है, सम ऑफ दीज कंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड फॉर आफ्टर क्वेश्चन वर्ड्स बिगिनिंग विद WH. तो हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स के बाद यूज करते हैं जो WH से स्टार्ट होता है. जैसे हु, WH वेयर, WHO हु, WHAT वॉट. यहाँ पे हाउ HOW लाइक एक्सेप्शन है, बट स्टिल ये WH के अंदर में ही आता है.
and then we'll see why, why, and then when, when, ये बचा हुआ है, I'll write it right now. तो अभी फिलहाल के लिए इतना समझो आप. Who's your father? Okay, let me turn off my camera. If you want me to turn on, please write it in the comment below so that I'll know कि आपको disturbance तो नहीं हो रही है. जैसी भी आपकी इच्छा हो, you can tell, I can do like that. So just to make this screen bigger, let me turn off my camera. Thank you. So who's your father? Who is your father? Okay. What's your name? What is your name? Where is my pen? Where is my pen? Where's my pen? So you're not using where is. इतना लंबा चौड़ा खींचने की जरूरत नहीं है. Where's my pen? How's everything? How's everything? How is everything की जगह पे बोल रहे हो आप. How's everything? What's your name? Who's your father? Who is your father की जगह पे आप बोल रहे हो. Who's your father? What's your name? Where's my pen? Where's my pen? Where is my pen की जगह पे बोलो where's my pen? How's everything? How's everything? Is everything going well? So how's everything? How's everything? Okay. So the next thing we are going to see. Okay, let me write it down. Who will? Who'll come with me? Who'll come with me? कौन मेरे साथ आ रहा है? Okay. Who'll come with me? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Who will? Who'll? मैंने क्या बोला? Who will come with me की जगह बोला who'll come with me. Who'll come with me. नंबर 6 में देखते हैं who'd do this. Okay, who would do this? Who'd do this? Who had done this? देखो यहाँ पे who would do this. अब who would के जगह पे would यूज किया मैंने बोला apostrophe d जो साउंड आता है मेरा किसके साथ आता है? would के साथ भी आता है और had के साथ भी आता है. बट do, did, done. तो जब अगर यहाँ पे मैं कहूँ who'd done this तो ये हो जाएगा had वाला फॉर्म. ठीक है. बट अगर मैं कह रही हूँ would do this तो ये would वाला साउंड आएगा क्योंकि आप जानते हो would के साथ V1 आता है. ठीक है. बट अगर आप जब यहाँ पे had वाला would यूज कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा? had के साथ V3 आएगा. नंबर 7 why वाला वर्ड यूज कर रहे हैं WH के साथ. Why is he so late? 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 Why is so late? तो यहाँ पे आप why is he नहीं बोल करके आप बोल रहे हो why is he so late? Why is he so late? Okay, got my point. Next is when's she coming? When's she coming? So it is when is she coming? अब आप इसको उड़ा नहीं सकते हो. So many people I've seen जब वो बोलेंगे they would say who done this, who do this, why so late, who come with me. नहीं, who will come with me, who would do this, or who had done this, why is he so late, when is he coming, when is she coming, who will come with me. ये यूज करना है. ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको यूज करना है. You cannot forget to use auxiliary verbs. So यहाँ पे हमने क्या देखा? कितने सारे WH words देखे वो भी देख लेते हैं हम because many people don't know about WH words. ठीक है. So WH words जो हम देख रहे हैं ये WH words की कैटेगरी में कौन कौन से words आते हैं? Let us see. If you know, then write it down in the comment section. WH में WHO who, WHAT what, ठीक है. WHERE where, HOW how, WHO who हमने लिख लिया है. WHEN when लिखेंगे. ठीक है. WHY why लिखेंगे. तो हो गया कितना? 1 2 3 4 5 6. ठीक है. एक बच रहा है. नहीं. Who, what, where, how, who, what, where, how, why and when. Okay, done. 1 2 3 4 5 6. Who means कौन. What means क्या. Who, what means क्या.
हु हैज डन दिस, इस किसने किया ये, ठीक है, हु कौन, किसने, लाइक दैट। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, सो डोंट गो विथ माय हिंदी प्रोनाउंसिएशन और लाइक हिंदी स्पेलिंग, ठीक है, इग्नोर दैट। लेट्स सी, वेयर मीन्स कहाँ, ठीक है, व्हेन मीन्स कब, ये कब हुआ, ये कब हुआ भाई। वाई मीन्स क्यों, क्यों हुआ ये। हाउ मीन्स कैसे, अरे कैसे हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। एग्जाम कब है, व्हेन इज माई एग्जाम, कब है, व्हेन, वेयर, हु, व्हाट, हाउ, व्हाई, ठीक है, समझ में आ गया होगा, इतना तो क्लियर हो गया यहाँ से कि हु, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, व्हाई, दीज आर WH वर्ड्स। तो हम सेंटेंस देख लेते हैं फिर से एक बार। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो शॉर्ट फॉर्म्स होता है apostrophe s कैन बी is और has, but let's is, let us, for example जब हम बात करते हैं कि is और has की, तो हम apostrophe s लिखते हैं, ठीक है, ये पता है आपको, मैंने पहले ऊपर बताया था। बट जैसे फॉर एग्जाम्पल हिज बोला मैंने, तो ये हो जाएगा ही इज, शी इज, इट इज। बट जब हम बोलते हैं लेट्स डू दिस, LET apostrophe s जब बोलते हैं, ये होता है लेट अस, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सो व्हेन वी से लेट्स गो टू द मार्केट, वी मीन लेट अस गो टू द मार्केट, ओके। इट डजंट मीन लेट हैज और लेट इज, ठीक है। यहाँ पे लेट अस सही है, यहाँ लेट इज गलत है, ये नहीं होता, ये एक्सेप्शन है। लेट हैज भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि इज और हैज में हम apostrophe s यूज करते हैं। सो यही बात यहाँ ध्यान रखनी है आपको, लेट अस होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो टू द मार्केट, ठीक है। सो लेट्स गो टू द मार्केट मीन्स लेट अस गो टू द मार्केट, ये लेट्स गो टू द मार्केट क्या हो जाएगा, लेट अस गो टू द मार्केट, ठीक है। मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ आपको। हु इज योर फादर, व्हाट्स योर नेम, वेयर इज माई पेन, हाउ इज एवरीथिंग, हु विल कम विथ मी, सी, let me denote it to you. Who's your father, where is my pen, what's your name, how's everything, who will come with me, who will come with me, who would do this, who had done this, ठीक है, मैंने आपको बताया who would do this, who'd, it's not who would, it's like who'd do this, who'd done this, had plus V3 होगा तो done हो जाएगा यहाँ पे, बट यहाँ पे do है तो मतलब समझ में आ गया, यहाँ पे would लगेगा, ठीक है। who would do this, who'd done this, why is he so late, why is he so late, why is he so late, when she coming, when she coming, when is she coming की जगह पे when she coming, when she coming, when she coming, okay। फिर हमने WH words देखा who, where, when, what, how, why, और ये भी देखा कि लेट अस जो होता है उसका अपॉस्ट्रोफी देकर के हम लेट्स लिखते हैं, बट इसको हम अगर कॉन्ट्रैक्शन को तोड़ेंगे तो लेट अस होगा, ना कि लेट इज या फिर ना कि लेट हैज। लेट इज लेट हैज गलत है। फॉर एग्जाम्पल वी से लेट्स गो टू द मार्केट, लेट अस गो टू द मार्केट, चलो साथ में मार्केट चलते हैं, ओके डन। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा है नंबर 2, जो हमने देखा था कि हम कॉन्ट्रैक्शन वाला काम करेंगे बट डेमोन्स्ट्रेटिव्स के साथ। तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स यूज करने वाले हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव्स में आता है हमारा दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोज। डेमोन्स्ट्रेटिव्स दिस, दैट, दीज, दोज क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वो क्लैरिफाई कर दूं, ठीक है, फिर देन वी विल कंटिन्यू। ऑलराइट, लेट मी चूज कलर, या डन। नाउ सी, जब मैं कहूं दिस, ठीक है, तो दिस किसको रेफर किया जाता है, दिस हम रेफर करते हैं किसी भी पर्सन और थिंग को, ठीक है। दिस रेफर्स टू एनी अ पर्सन, ठीक है, या फिर कोई चीज, कोई इंसान है या फिर कोई चीज है,
दैट इज नियर द स्पीकर, ठीक है, वो स्पीकर के नियर है। अब मैं स्पीकर हूं, मैं कुछ कह रही हूं, मैं अपने पेन को डिनोट कर रही हूँ, तो मैं कहूंगी दिस इज this pen, ठीक है, so I'm just denoting a pen. So if I'm denoting a pen, I would say this pen. क्यों? क्योंकि ये मेरे पास में है, ठीक है, पास है, इसलिए मैंने this यूज किया। अब हम यूज करेंगे this के बाद that की, ठीक है। अब एक और चीज याद रखना है आपको, this जो होगा वो मेरा कोई भी चीज जो नियर है, पास है, उसके लिए यूज कर रहे हैं। दैट हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? कोई भी सामान जो फार है, ठीक है, दूर है। यहाँ पे नियर क्या हो गया? पास है, इसलिए हमने दिस यूज किया। अब इसमें हम दिस का यूज देखेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे दिस कहाँ यूज करते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर रेफर टू अ पर्सन और थिंग दैट इज distant, 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 distance means दूर, from the speaker, तो ये हो जाएगा मेरा that। तो that का यूज हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक किताब है, ठीक है, दिस इज अ बुक हियर, बुक इतनी दूर है, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, सो स्पीकर कहाँ है? यहाँ है, सो बुक कहाँ है? उधर है, तो दिस बुक इज फार, राइट, सो ये क्या हो जाएगा? दैट बुक, ठीक, ये पास है इसलिए दिस पेन हो गया। तो पास है मीन्स क्या? स्पीकर भी यहीं पे है इसलिए पास है, ये हो गया दिस और दैट। नाउ वी विल सी दीज, दीज कब यूज करते हैं एंड दोज कब यूज करते हैं, ठीक है, दीज और दोज। काफी लोगों को प्रॉब्लम है इसमें, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस टॉपिक। नाउ सी दिस में हम कब यूज करेंगे? दिस भी जो होता है हमारा वो नियर में यूज होता है, और दोज जो होता है वो हमारा फार में यूज होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मैंने बताना था, ठीक है, दिस जो होता है ना ये सिंगुलर होता है, ठीक है, दिस सिंगुलर होता है एंड दैट जो है ये भी सिंगुलर होता है, ठीक है, बट जब हम दीज की बात करते हैं तो दीज जो है प्लूरल होता है एंड दोज जो है वो भी प्लूरल होता है, ठीक है, इजी था। अब नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ दीज एंड दोज। सो दीज किसको रेफर करते हैं? दीज रेफर टू पीपल और थिंग, ठीक है, दैट आर नियर द स्पीकर, पीपल और थिंग जो कि नियर द स्पीकर है, और दोज किसके लिए यूज करेंगे? पीपल और थिंग, ओके, दैट आर डिस्टेंट, डिस्टेंट को हम फार भी लिख सकते हैं, फार फ्रॉम द स्पीकर, ये हो जाएगा दिस और दीज और दोज का यूज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये बुक का स्टैक है, ये एक से ज्यादा बुक है, तो मैंने कहा दीज बुक्स। अब यहाँ पे एक रैक है और यहाँ पे सारे बुक्स रखे हुए हैं, ओके, ये भी बुक्स हैं, लेकिन मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो मैं कह रही हूँ दोज बुक्स, ठीक है, तो ये डिनोट हो रहा है दोज बुक्स के लिए, और ये एकदम पास में है, तो ये हो गया दीज बुक्स, ये दूर है, फार है, तो ये हो गया दोज बुक्स। क्लियर? इजी था। ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव्स। अब डेमोन्स्ट्रेटिव्स में हमने क्या देखा? दिस दैट दीज दोज,
दिस दैट दीज दोज में हमने क्या देखा, दिस जो होता है सिंगुलर होता है, दिस क्या होता है, नियर होता है, पास होता है। किसी भी पर्सन या थिंग जो होती है, चीजें होती हैं, वो जब स्पीकर के पास होंगी तो उसको हम दिस से यूज करेंगे, दिस पेन। ठीक है, दिस पेन मतलब यह पेन। तो ये पेन क्या है मेरा, ये पास है, मेरे पास है, इसलिए मैंने कहा दिस पेन इज माइन। दैट पेन इज योर्स, यह पेन तुम्हारा है भाई, दैट पेन इज योर्स, दैट पेन इज नॉट माइन, दैट पेन इज योर्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट यूज कर रहे हैं हम ऐसे चीज के लिए जो मेरे से दूर है। ठीक है, लेकिन मैं उसके लिए मैं दैट यूज कर रही हूँ, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए यूज कर रही हूँ, तो ये सिंगुलर आएगा मेरा दैट। अब हम अगर दीज और दोज यूज करेंगे तो दीज क्या हो गया, दीज भी नियर चीज के लिए ही होता है, जो पास में रखी चीज है उसके लिए ही दीज यूज करेंगे, बट प्लूरल होगा। एक से ज्यादा चीज होगी तभी हम बोलेंगे दीज बुक्स, पीपल और थिंग दैट आर नियर द स्पीकर, दैट आर नियर द स्पीकर, मतलब एक से ज्यादा चीज की बात हो रही है। दोज प्लूरल है बट फार है, दूर है, दैट दोज, दिस दिस का प्लूरल हो गया दीज, दैट का प्लूरल हो गया दोज। ठीक है, जैसे रैट का और जैसे मानो कि रैट बोलते हैं फिर माइस बोलते हैं, उसके बाद हम कैसे बोले, जैसे हम बोलो मैन बोलते हैं तो मेन बोलते हैं, वैसे ही दिस बोले तो दिस का हो गया दीज एंड दैट का हो गया दोज, ऐसा बोल सकते हैं। सो पीपल आर थिंग दैट आर डिस्टेंस और फार अवे फ्रॉम द स्पीकर, उसमें हम दोज का यूज करेंगे। दोज मतलब जो चीज दूर खड़े रखी चीज है उसके लिए दोज यूज करें। दोज बुक्स, जो स्पीकर है उससे दूर है कोई भी चीज, तो उसको यूज कर रहे हैं दोज बुक्स। All right, this is all about these or this, that, these, those. ठीक है, मैं next now before going further, I want to show you some examples related to this, that, these, those. Okay, so instead of writing, I'm just telling you. For example, if you're using adjectives, okay, you're describing about a noun to somebody. For example, this chair is broken. So here, this chair is broken. Here, this chair is broken denotes what? ये chair क्या है? टूटी हुई है. This chair is broken. Okay, so here you are using this. All right, here you are using chair. Chair is what? Chair is broken. You're using adjectives to describe a noun, chair. Now you're using it as identifying it of someone or something. For example, this is my chair. So when you are using this is my chair, you're denoting that it is, whose chair is this? This is my chair. ये मेरी chair है. किसकी chair है ये? ये मेरी chair है भाई. This is my chair. So this chair is broken. ये हो गया कि आप एक noun को adjective like एक adjective use कर रहे हो ताकि आप noun को describe कर सको, और यहाँ पे आप identify कर रहे हो कि जो भी चीज है, thing है या फिर कोई भी someone या something, कोई भी चीज है या कोई भी person है, वो किसकी है, क्या है। So this is my chair. This is my brother. या मेरा भाई है. This is my brother. Okay, या मेरा भाई है. So ये हो गया this वाली sentence. Now that car is expensive. ये कार क्या है, expensive है. That car is expensive. तो यहाँ पे हम adjective demonstrative use कर रहे हैं. ठीक है, expensive है. क्या expensive है, कार. अब मैं कहूँ कि that is his car. That is his car. तो ये उसकी कार है, his car. That is my car. So यहाँ पे आप क्या यूज करो, पोजेसिव यूज करो, किसकी है वो यूज करो, पोजीशन बता रहे हो, ये उसकी है या इसकी है या मेरी है, किसकी है, दैट इज माई कार, दैट इज हिज कार, दैट इज निकिताज कार। ठीक है, वैसे तो अब यहाँ पे निकिताज कार होगा तो कैसे लिखोगे, निकिता अपोस्ट्रोफी एस, यहाँ पे निकिता की कार है, सो निकिता अपोस्ट्रोफी एस, निकिताज कार। नाउ दैट कार इज एक्सपेंसिव, एक ये हो गया मेरा एडजेक्टिव डिनोट करने वाला, एक हो गया आइडेंटिफाई करने का कि किसकी कार है, किसकी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, दिस इज माई कार, दिस इज हिज कार, दिस इज निकिताज कार। दैट कार इज एक्सपेंसिव, दैट कार इज रेड इन कलर, दैट कार इज ब्रोकन, लाइक दैट, ये हो गया एडजेक्टिव डिनोट करना। नाउ दीज क्लोथ्स आर वेट, दीज क्लोथ्स आर वेट। तो ये दीज क्लोथ्स मीन्स क्या, एक से ज्यादा क्लोथ्स हैं और वो क्लोथ्स क्या है आपके पास है, तो दीज क्लोथ्स आर वेट। और इसको मैं अगर these are whose clothes are these, so these are her clothes। तो मैंने यहाँ डिनोट क्या किया, ये उसकी कपड़े, ये उसके कपड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, these are her clothes। यहाँ पे क्या हो रहा है, these
क्लोथ्स आर वेट। सो वेट यहाँ पे क्या हो रहा है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसके बारे में बात कर रहा है, क्लोथ्स के बारे में बात कर रहा है। क्लोथ्स क्या है, भींगी हुई है, वेट है। सो दीज आर हर क्लोथ्स। ओके, नाउ अब अगर हम बात करें दोज की, तो दोज बर्ड्स आर चर्पिंग, CHIRPING, चर्पिंग। ठीक है, और यहाँ पे हम दूसरा यूज कर सकते हैं, दोज आर, ओके लेट मी इरेज इट, ऐसे गंदा हो जा रहा है, एक मिनट, गिव मी 1 मिनट। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ दोज बर्ड्स आर सिंगिंग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्ड्स क्या कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं। इसकी जगह पे मैं अगर नाउन को डिनोट करूं, कि वो आइडेंटिफाई करूं कि क्या है, किसका है, सो दोज आर माइग्रेटिंग बर्ड्स। ठीक है, वो जो बर्ड्स हैं, दूर दूर है आपसे बर्ड्स, ठीक है, आप उनके बारे में बात करो, तो दोज आर माइग्रेटिंग बर्ड्स, वो क्या है, माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं। दीज बर्ड्स आर सिंगिंग, दीज बर्ड्स आर सिंगिंग। व्हाट आर दीज बर्ड्स डूइंग, दीज बर्ड्स आर सिंगिंग। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ these, that, this, those. Okay, these are some demonstrative वर्ड जो हमने यूज करा यहाँ पे। ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो सेकेंड वाला हम लोग का था कि शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ ऑक्सिलरी कॉम्बिनेशन विद पर्सनल प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीज दोस, इसमें शॉर्ट फॉर्म्स जो होते हैं आर यूज्ड विद डेमोन्स्ट्रेटिव्स आल्सो, सच एज लाइक डेमोन्स्ट्रेटिव्स आल्सो, जैसे कि देयर, हियर, दैट। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देयर भी बोल सकते हैं, हियर भी बोल सकते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेटिव में हियर देयर भी आता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव्स में हम लोग का क्या हो गया, जैसे देयर, हियर, दैट, दिस, दोज, दीज। ठीक है, डन। नाउ सी, डेमोन्स्ट्रेटिव्स में हमने देखा कि दिस, हियर, दैट, दिस, दोज, दीज। ठीक है, अब यहाँ पे दैट्स माई हाउस, दैट्स माई हाउस, यहाँ पे इसको अगर हम कॉन्ट्रैक्शन को तोड़ेंगे तो क्या होगा, दैट इज माई हाउस, राइट, दैट इज माई हाउस। दैट्स योर चेयर, चेयर यहाँ पे जब सेंटेंस खत्म होता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, दैट्स योर चेयर, दैट इज योर चेयर। हियर इज योर मनी, हियर इज योर मनी, हियर इज योर मनी, हियर इज योर मनी। जो अगर मैं इसे थोड़ा लंबे फॉर्म में बोलूं तो दैट इज योर हाउस, दैट इज माई हाउस, दैट इज योर चेयर, here is your money, here is your money. But when you are doing it in a contraction way, आप कैसे बोलोगे, that's my house, that's your chair, here is your money, here's your money. There will be, there will be, okay, sorry. There will be a big crowd at the railway station. There will be a big crowd at the railway station. आप यहाँ पे there will be ना बोल करके आप बोल रहे हो there will be, there will be, there will be के जगह पे आप बोल रहे हो there will be, there will be, there will be, that will do, that will do, that will do, that will do को आपने बोला that will do, 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 that will do. So that is my house की जगह पे that's my house, that's your chair, here's your money, there will be a big crowd at the railway station, that will do. That will की जगह पे बोल रहे that will do, that will do, that will do. There will be, there will be a big crowd at the railway station. Okay, this is all about the short forms where we are going to use demonstratives like this, that, here, that, these, all these. So remember one thing, what you have to remember, you have to remember one thing, just note it down somewhere. Okay, I'm writing it, write it together, that do not use apostrophe M, apostrophe S, apostrophe R, apostrophe VE, apostrophe double L, apostrophe D at the end of the sentence, because here the verb should be emphasized. So these are auxiliary verbs. So these M, apostrophe S, apostrophe RE, apostrophe VE, apostrophe double L, that is will, apostrophe D, that is had or would. ठीक है, तो if you have confusion, then for revision purpose I'm saying
ये apostrophe ed जो होता है would के लिए होता है या फिर had के लिए होता है, ठीक है, would would और had, erase it, this is for would, would, would and had. s जो होता है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, is और has के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि ये जो हमने देखा है अभी, apostrophe m, apostrophe s, apostrophe re, apostrophe ve, apostrophe double l, apostrophe d, इनको हम यूज नहीं करते हैं एंड ऑफ द सेंटेंस में, ठीक है। ये जो ब्रैकेट होगा मेरा, you do not have to use, okay, do not use at the end of the sentence, okay, do not use at the end of the sentence, सेंटेंस के एंड में यूज नहीं करना है। why रीजन क्या है भाई, क्यों नहीं करना है, बताओ, कोई रीजन बताओ मुझे क्यों नहीं करना है। बिकॉज here verb should be emphasized, ठीक है, यहाँ पे वर्ब के ऊपर एम्फेसाइज करना है। तो जब अगर वर्ब को ही आप एंड में लगा दोगे तो एम्फेसाइज कैसे करोगे, है ना। तो वर्ब पे एम्फेसाइज करना है, इसलिए जो है इसको हम एंड ऑफ द सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे, ओके। डू नॉट यूज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। so एम इज आर, ये जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब कॉन्ट्रैक्शन में यूज करते हैं, हम हमेशा इसको आगे यूज करेंगे, ठीक है, जहां पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वहां यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, आर यू हैप्पी, किसी से आपने पूछा आर यू हैप्पी, अब उसका आप आंसर क्या दोगे। मैं चलो क्वेश्चन लिखती हूँ, आप मुझे उसका आंसर बताना, देन मैं आपको आंसर लिख के दिखाऊंगी, आप पॉज कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, आर यू हैप्पी, आर यू सैड, विल शी बी कमिंग, आर दे कूल, नंबर 5, हैव यू शट द डोर। अब इसका आंसर करना है आपको, ठीक है। तो आप इसके आंसर्स कैसे करोगे, कॉन्ट्रैक्शन में देना है, शॉर्ट फॉर्म में देना है आंसर। तो शॉर्ट फॉर्म में आंसर देना है तो आप ऐसे ही दोगे ना, यस आई एम, यस आई एम नॉट, लाइक दैट। सो यहाँ पे आर यू हैप्पी, तो यहाँ पे अगर आप बोलते हो यस आई एम हैप्पी, तो ये करेक्ट फॉर्म है, ठीक है, यस आई एम, यस के बाद कॉमा एंड देन आई एम के बाद फुल स्टॉप, यस आई एम, दिस इज द करेक्ट फॉर्म। अगर आप यहाँ पे बोल देते हो यस आई एम, तो ये रॉन्ग फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई एम जो है वो करेक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, ये याद रखना है आपको, यही बोला जा रहा है, ये एंड में आपको यूज नहीं करना है, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस है आपको, विल शी बी कमिंग, यस शी विल, यस शी विल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही है, ना कि कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन गलत है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बोलते हो शी विल, ये गलत हो जाएगा। फिर आर दे कूल, यस दे आर, हाँ वे कूल है, बट आप यहाँ पे पूरा सेंटेंस नहीं बोल के बोलो यस दे आर, ओके, सो दिस इज करेक्ट। बट अगर आप यहाँ पे लिख देते दे अपॉस्ट्रोफी आर ई, ये इनकरेक्ट हो जाता, ठीक है। हैव यू शट द डोर, यस आई हैव, यस आई हैव, बट यहाँ पे शॉर्ट में कंट्रक्शन में शॉर्ट आंसर देने की जगह पे आप आई नहीं बोल सकते हो, सो आई वुड बी रॉन्ग। ये तो एक सेंटेंस हो गया आपका, आपसे कोई पूछा आर यू हैप्पी, यस आई एम, यू आर नॉट सेइंग आई एम हैप्पी, यू आर जस्ट सेइंग शॉर्ट फॉर्म यस आई एम। आर यू सैड,
yes I am. अगर आप sad हो तो yes I am. if you are not then you could say no I'm not. but यहाँ पे मैं इन लाइक सिर्फ पॉजिटिव वर्ब यूज कर रही हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस यूज कर रही हूँ. तो विल शी बी कमिंग? यस शी विल. आर दे कूल? यस दे आर. हैव यू शट द डोर? यस आई हैव. ओके ग्रेट. नाउ वी विल सी नेगेटिव. तो ये जो था हमारा पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म था. ठीक है. सो यू कुड सी हियर, आई वुड राइट इट डाउन. दीज आर सम पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव यूज नहीं किया है. अब हम यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म. तो नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म्स में क्या क्या देख सकते हैं हम, इसकी बात करते हैं. देखो नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म्स जो होता है ना, ये कैन अकर एट द एंड ऑफ अ शॉर्ट आंसर. सो जो नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म्स होता है वो एंड ऑफ द आंसर में यूज कर सकते हैं हम. कैसे? फॉर एग्जाम्पल दो तीन एग्जाम्पल देख लेते हैं. हैज शी डन हर होमवर्क? ठीक है, हम पूछ रहे हैं ना हैज शी डन हर होमवर्क. नंबर 2, विल शी हेल्प? विल शी हेल्प अस? क्या वो हमारी मदद करेगी? विल शी हेल्प अस? आर दे देयर? आर दे देयर इन द रूम? आर दे देयर इन द रूम? क्या वो लोग रूम में हैं? आर दे देयर इन द रूम? डू दे नो? डू दे नो एनी गुड टेलर? डू दे नो एनी गुड टेलर? अब आपको टेलर लाइक टेलर वाले के पास जाना है, टेलर मैन के पास जाना है, बट आपको पता नहीं है कि मतलब कोई अच्छा टेलर है या नहीं है. सो डू दे नो एनी गुड टेलर? लाइक क्या वे किसी गुड अच्छे टेलर को जानते हैं? डू दे नो एनी गुड टेलर? लाइक दैट. सो अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है मेरा? पहला सारा का सारा क्वेश्चन फॉर्मेट में है. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है, नेगेटिव फॉर्म है, बट यहाँ पे वी आर फॉर्मिंग क्वेश्चन सेंटेंस. सो क्वेश्चन टैग चल रहा है, हैज शी डन हर होमवर्क? यू आर आस्किंग समबडी हैज शी डन हर होमवर्क, so you are giving answer in the negative sentence. No, she hasn't. She hasn't. तो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो आप? ये लंबा सेंटेंस है, नेगेटिव फॉर्म है, इसलिए आपने हैज नॉट की जगह पे hasn't लगाया. ठीक है. So will she help us? Will she help us? No, she won't. तो यहाँ पे will not की जगह पे won't. ठीक है. Now are they there in the room? क्या वे लोग अंदर रूम में हैं? Are they there in the room? No, they aren't. No, they aren't. Aren't. No, they aren't. No, they aren't. Do they know any good tailor? Do they know any good tailor? No, they don't. No, they don't. ये हो गया मेरा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म. ठीक है. अब यहाँ पे आपको क्या समझना है? Has she done her homework? No, she hasn't. Will she help us? No, she won't. Are they there in the room? No, they aren't. Do they know any good tailor? No, they don't. So this is all about the short forms of auxiliary in combination with personal pronouns and demonstratives like this, that, these, those. And then again we have seen negative short forms and the positive short forms. ठीक है, कहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन यूज करना है, कहाँ पे नहीं यूज करना है. अब यहाँ पे हम जो है तीसरा वाला देखेंगे. तीसरा वाला हमारा क्या था? short forms of negatives in combination with auxiliaries. Now we'll like do this and then we'll end up the class. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ negatives in short forms of what? Negatives in combination with auxiliary. In combination with auxiliaries. Auxiliaries. Oh, I think I have done one mistake. मैंने हर जगह पे auxiliary की स्पेलिंग गलत डाल रखी है. So
AUXILIARIES, ओके। ऑक्सिलरीज, गलती से गलत हो गया मेरे से, ध्यान नहीं है, मैंने डबल डबल एल लगा रखा है मैंने हर जगह, इट्स अ ब्लंडर, राइट? ओके, bear with me. All right, let us see. ये ऑक्सिलरीज है, AUXILIARIES, ओके, AUXILIARIES, ऑक्सिलरीज। Done. Thank you. Now let's see the next thing. That is about the third topic, short forms of negatives in combination with auxiliaries. अब यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि negatives में हम कैसे auxiliaries यूज करते हैं। और I just feel like कि ये थोड़ा सा बड़ा जाएगा, ठीक है? So let's do it tomorrow. I'll come with new video. Till then, stay tuned. Thank you so much for watching this video. And please revise करें because it is very important. I know मैं late हो गई थोड़ा, मतलब मुझे videos बनाने में time लग गया. But still, it's like कि you know that I really want to make videos for you people. So forgive me. We'll come with new videos and then we're going to see the third form, that is short forms of negatives in combination with auxiliaries. इसमें हम फिर देखेंगे कि negative forms में हम कैसे pronounce करते हैं. For example, is है, isn't, is not को हम isn't बोल रहे हैं. In that way we will see. फिर कुछ examples देखेंगे and then we will make some sentences and then we're good to go with these pronouns and with auxiliary verbs कैसे use करते हैं, कैसे short forms और contraction use करते हैं while speaking. And then we'll complete this topic. उसके बाद हम new topic पे चलेंगे, that would be some helping verbs topic, ठीक है? Auxiliary खत्म होने के बाद हम helping word पे जाएंगे. Thank you so much. Please watch this video to learn more. And if you are serious student, अगर आप serious student हैं, then आपको बहुत फायदा होने वाला है because I'm coming with new more videos. So bye bye, take care, have a great day.